नमस्कार, द इंडियन थॉट एंड एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं भोगेंद्र पाठक। अभी बात पीएम मोदी के महामंत्र की, महामंत्र जिसकी मदद से प्रधानमंत्री मोदी भारत को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों कार्यविधियों के पीछे सनातन संस्कृति के सूत्र साफ साफ दिखाई देते हैं। जैसे गंगा की कलकल छल छल निर्मल धारा के पीछे विराट हिमालय का निर्वाहक व्यक्तित्व खड़ा है, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की कार्यधारा के पीछे सनातन शास्त्रों की सुदृढ़ श्रृंखलाएं योगदान दे रही हैं। महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्र नीति के अनुसार किसी भी देश की जनता को सुख देने के लिए, जनता के लिए सुखप्रद व्यवस्था करने के लिए राज्य के 7 अंगों का मजबूत होना बहुत जरूरी बताया गया है। वे 7 अंग हैं जिनकी चर्चा शुक्र नीति में की गई है। श्लोक है, स्वाम्य मात्य सुहृत श्रोतः राष्ट्रम दुर्गम बलानि च सप्तांग मुच्यते राज्यम तत्र मूर्धा नृपः स्मृतः। अर्थात शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं जिनका मजबूत होना जरूरी है। वे हैं राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश यानी राष्ट्र, किला और सेना। दूसरा श्लोक आचार्य शुक्र का कहता है, दृग मान्यः सुहृत श्रोत्रम मुखम कोशो बलम मनः हस्तो पादो दुर्ग राष्ट्रो राज्यांगानि स्मृतानि ही। इसका मतलब है राजा को राज्य का सिर माना गया है, मस्तक माना गया है, मंत्री को आंख माना गया है, मित्र को कान, जो मित्र राष्ट्र हैं उनको कान की संज्ञा दी गई है, खजाने को मुंह माना गया है प्राचीन शास्त्रों में, शुक्र नीति में, सेना को मन या मनोबल जैसा चाहे कहें, किले को दोनों हाथ की संज्ञा दी गई है, किले जो हैं वो दोनों हाथ की तरह काम करते हैं, और राष्ट्र पैर की तरह। राष्ट्र मतलब देश की जनता, देश की संस्कृति, देश की अस्मिता, देश की सोच। तो हम देखें कि शुक्र नीति के अनुसार राजा को बलवान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। राजा यानी देश का नेता, देश का नेतृत्व करने वाला, जो प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। मोदी स्वयं हैं, देश की बागडोर अभी उन्हीं के हाथ में है, इसलिए उन्होंने स्वयं को भी मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब भी, और 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, देश का चुनाव मन से लड़कर जीत कर आए और अपनी सरकार बनाई। 2019 में और मजबूती के साथ आए और कोशिश है कि 2024 में इससे भी अधिक मजबूती आए, इसलिए कि मजबूत राजनेता ही, मजबूत प्रधानमंत्री ही देश को मजबूत बना सकता है, दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बना सकता है। जहां तक मंत्री की बात है, मंत्री को शुक्र नीति मंत्री को आंखों की तरह देखती है। और देखें कि जो चुनाव से सीधे जीत कर नहीं आए, उनको भी, अच्छे लोगों को, मंत्रियों को, मन आंखें मजबूत हों, अच्छी हों, साफ साफ दुनिया को और नीतियों को देख सके, वैसे मंत्रियों को भी लाने की कोशिश की। जैसे एस जयशंकर, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी, उनको उन्होंने भारत का विदेश मंत्री बनाया, या अश्विनी वैष्णव, उनको रेल मंत्री बनाया गया है। और ये लोग जो काम कर रहे हैं, मंत्रियों को अपनी आंखों की तरह प्रयोग कर रहे हैं। कौन? प्रधानमंत्री। इसीलिए भारत क्रमशः धीरे धीरे काफी मजबूती की ओर बढ़ने लगा है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने खूब विदेश की यात्राएं की, खूब मित्र बनाए। तमाम दुनिया के अधिकतर राष्ट्र जो हैं, जो देश हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए मित्रवत हैं। क्यों? क्योंकि मित्र को शुक्र नीति कहती है कि मित्र तो कान की तरह है। मित्र जितने होंगे, आपको उतनी आपके बारे में, आपके शत्रुओं के बारे में और आपके अच्छे रिश्ते के बारे में जानकारी रहेगी, और कैसे आप दूसरे राष्ट्रों के साथ, राज्यों के साथ मिलकर
आप अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं, ये जानकारी आपको, ये इसमें सुविधा मित्र राष्ट्रों से ही होती है। और खजाने को मुंह मुंह कहते हैं। मुंह मुंह मतलब मुंह से ही हम खाते हैं, मुंह से ही ऊर्जा मिलती है, मुंह से ही हम बोलते हैं। खजाना बोलता है। जिस देश का खजाना कोष जितना मजबूत है, विदेशी मुद्रा भी और अपनी मुद्रा भी जिसके पास जितना है, वो देश उतना ही मजबूत है। पाकिस्तान आज लालायित है इसलिए कि उसके पास विदेशी मुद्रा की बहुत कमी है और उसका अपना कोष भी लगभग खाली है। भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई किसने? इस सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कोशिश जारी है। और ये देखें कि खजाना क्रमशः बढ़ता रहे, मजबूती बढ़ती रहे। खजाना मतलब मोह, मोह मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब इसी के बल पर हम जीते हैं। और देखिए उसके बाद सेना, सेना के लिए देखिए सेना का मनोबल जो उन्होंने बढ़ाया है, युद्धास्त्रों की जो व्यवस्था की है या युद्धाभ्यास जो वो करवा रहे हैं, और अकूत शक्ति जो भारतीय सेना के पास, चाहे थल सेना हो, नभ सेना हो या फिर वायुसेना हो, सबको जो अकूत शक्ति देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने, वो वैसा पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही साथ सेना को सम्मान, इसलिए कि सेना को कहते हैं मन। शुक्र नीति कहती है कि सेना क्या है? मन है, मनोबल भी है। किले, किले को कहा गया है हाथ। आप देखें अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप हो, भारत की सीमाओं पर, सीमाओं को जो मजबूत करने की कोशिश की है, जो उसके प्रयास हुए हैं, सार्थक प्रयास हुए हैं। मोदी के काल में अभी की जो सरकार है वो जो कर रही है उस पर ध्यान दें। शुक्र नीति का कितना बड़ा योगदान है, शुक्र नीति की सोच कितनी काम कर रही है। राष्ट्र, राष्ट्र कहते हैं पैर को। पैर मतलब बिना पैर के हम चल नहीं सकते। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है देश की अस्मिता, राष्ट्र है देश की सांस्कृतिक सत्ता, राष्ट्र है यहाँ की जनता की देशभक्ति, यहाँ की जनता की सोच, यहाँ के लोगों का मनोबल, यहाँ के लोगों के विचार। और इसको मतलब कहते हैं देश हमारा, संस्कृति हमारी, और संस्कृति हमारी है, देश हमारा है, तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ये जो सोच है यही देश को चलने की शक्ति देती है। तो कुल मिलाकर हम ये देखें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो करना चाहा है, जो करते हैं, और भारतीय चिंतन जो कहता है वो क्या है? स्वयं को यानी राजा को, देश के नेता को पूरी तरह से मजबूत होना है, सुदृढ़ होना है, जनता की ताकत से, जनता के मत से और जनता के समर्थन से सत्तासीन होकर सुदृढ़ता के साथ काम करने की जो बात शुक्र नीति ने कही है, उसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं और उस नीति पर चल रहे हैं। मंत्रियों को दायित्वपूर्ण बनाया, दायित्वपूर्ण बनाना चाहिए, यही भारतीय चिंतन कहता है। वैश्विक मित्रता की बात भी भारतीय चिंतन कहता है, उस पर भी बल दिया गया है। देखिए सेना की अपराजेयता, इतना बल हो, शक्ति हो सेना के पास कि हमें कोई आंख न दिखा पाए, सीमा पूरी तरह से सुरक्षित हो, और जो सबलीकरण है राष्ट्र की, राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की जो भावना लोगों में, कहते हैं ना कि फिदा वतन पर जो हो आदमी दिलेर है वो, जो ये नहीं तो फकत हड्डियों का ढेर है वो। मतलब देश, हम भारत जो हंसी फूल है इस बागे जहां का, हम लोग उसी फूल की खुशबू की तरह हैं। तो शुक्र नीति की तमाम बातें काव्यों में, साहित्यों में आई हैं, और कुल मिलाकर मोदी के जो महामंत्र हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं। किसके लिए?
भारत को मजबूत बनाने के लिए, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार अगले 5-6 साल में भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जो आंतरिक ढांचा है उसमें इतना सुधार होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी और विश्वगुरु बनने के लिए तमाम जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर इतना फोकस प्रधानमंत्री करेंगे। इन सनातन संस्कृति के सूत्रों की मदद से कि देश हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया के लिए नमन योग्य बनेगा ही। आपको नमस्कार करने के पहले, धन्यवाद देने के पहले एक आग्रह कर लूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।